मैं रुपेश जैन जी कांकेर जिला से आए हैं, उनको सादर आमंत्रित करता हूँ। रुपेश जैन जी। कामता यादव जी। आप में से कोई भी साथी जो यहाँ पर मंच में अपना उद्बोधन रखना चाहते हैं वो सादर आमंत्रित हैं, यहाँ पर आके अपना नाम भी लिखा सकते हैं। अभी मैंने जिन लोगों का नाम लिया वो उपस्थित है यहाँ पर। चलिए ठीक है सर, मैं कार्यक्रम को आगे बढ़ाता हूँ और थोड़ा सा आप लोगों को इतिहास की ओर लेके चलता हूँ। देखिए, जब सोने वाला देश आज भी बोलते हैं, इतिहास में इसको पढ़ा गया है कि कभी ना सोने वाला देश। इसके पीछे कारण था, विश्व में ऐसे ऐसे देशों को गुलाम बना के वो रखा हुआ था कि अगर एक देश में दिन हो रहा है, शाम हो रहा है, तो दूसरे जगह रात हो रही है, और रात हो रही है तो वहाँ सुबह हो रही है। मतलब अगर भारत में तो किसी दूसरे देश में वहाँ का सुबह का 9 बज रहा होता है। तो वो देश भी ब्रिटेन का गुलाम था और भारत भी ब्रिटेन का गुलाम था। इसीलिए ब्रिटेन को जो है कभी ना सोने वाला देश बोलते थे, क्योंकि 24 घंटा वो जो ब्रिटेन का जो संसद है वहां पर 24 घंटा जो है काम होता रहता था। जिस देश में दिन होती थी उनका काम को कभी ना सोने वाला देश बोला गया। ठीक है, अब इन्होंने जब भारत होंगे, लेकिन जब किसी अधिकारी से बात करने की बात आती है ना, वो 10 फीट पीछे हट जाते हैं। लेकिन वो पूरे छत्तीसगढ़ के सभी अधिकारियों से लड़ रहे हैं, नेताओं से लड़ रहे हैं, पत्रकारों से लड़ रहे हैं। किसके लिए? किसके लिए? किसके लिए? आया एक सच्चाई है, गरीबी है, महंगाई है, बेरोजगारी है। पूरे भारत में अभी आपको अच्छी आया है कि भिखारी वो हमारे भाई लोग बैठे हुए हैं, एक के पीछे 4। हम तो हमारे लोग की बात बता रहा हूँ, जिनको 5-6 की तकलीफ नहीं है, लेकिन बात तो हमारे लोग की बता रहा हूँ। क्या लगाए थे 2018 के चुनाव में जब घोषणा पत्र 8,000 देना हमको दे रहे हैं, तो 6,500 मल्टीप्लाई करके राजा जो है 6,500 मल्टीप्लाई करके एक साल का होता है, वो तो वो 1 साल का 52 साल में कितना का नुकसान हुआ? कितने का हुआ? तो उस समय हमारे कितने का हुआ भाई? गरीब को सब कमजोर हो गया। कितने का हुआ? अपने लोग उसको पूरा खाना वाना खिला के कपड़ा टोटल होता है आपका 1 करोड़ 1,50,00,000 ये आप सबका नुकसान।
हम 1 सितंबर से लगातार अनिश्चितकालीन आंदोलन कर रहे हैं और नियमितीकरण की मांग है हमारी, क्योंकि कांग्रेस पार्टी ने वर्ष 2018 में जन घोषणा पत्र के बिंदु क्रमांक 11 में कहा था कि उनकी सरकार बनेगी तो नियमित किए जाएंगे सभी अनियमित कर्मचारी, और 10 दिन में नियमित करने का वादा उन्होंने किया था। लेकिन आज 1200 दिन से भी ज़्यादा बीत गया है, लेकिन हमारा नियमितीकरण नहीं हुआ, जिसकी वजह से सारे कर्मचारी आक्रोश में हैं। और आक्रोश में आने के बाद सारे जो लोग हैं वो राजधानी आए हैं सीएम हाउस घेराव करने के लिए। हम जिस जगह पे अभी हैं, हम पिछले 3 दिन से ऐसे ही धूप में, पानी में, भूखे प्यासे यहाँ पर अपने साथियों के साथ यहीं डटे हुए हैं, और ये लड़ाई अब आर या पार की है। लेकिन मैं बताना चाहूँगा कि हमारे आंदोलन को तोड़ने के लिए शासन प्रशासन भी लगा हुआ है। कल की घटना मैं आपको बताना चाहूँगा कि कुछ असामाजिक तत्व यहाँ आए थे और चाकूबाजी करने जैसी हाथापाई की कंडीशन आ गई थी। एक और बात बताना चाहूँगा कि कुछ और असामाजिक तत्व आते हैं, बोलते हैं कि मंत्री जी से हमारी बात हो गई है और उसके बाद आप लोगों की मांग को सुनवाई हो गई, आपकी मांग पूरी हो गई, तो यहाँ आप आंदोलन क्यों कर रहे हो, आप लोग यहाँ से चले जाओ, और अगर नहीं जाओगे तो जान से मारने की धमकी भी दी गई। तो देखिए किस तरीके से मतलब आंदोलन को तोड़ने का कुचक्र रचा जा रहा है और हमारे साथियों के ऊपर दबाव भी डाला जा रहा है। एक और घटना मैं आपको बताना चाहूँगा जो बहुत ही गंभीर घटना है। हमारे साथी रात में सोए हुए थे, यहाँ पर बैठे हुए थे। जो एम्बुलेंस होता है, उस एम्बुलेंस में जो ड्राइवर था, शासकीय गाड़ी थी, सरकारी गाड़ी थी, उस गाड़ी में जो ड्राइवर था वो शराब के नशे में था, और शराब के नशे में था। उसके साथ साथ वो बोल रहा था, माँ बहन की गाली दे रहा था, महिलाएं थी उनको गाली दे रहा था, और उसके बाद ये भी बोला वो कि मैं आप सब लोग को कुचल के मार दूंगा। तो मैंने उसको बस से उतरवाया और सीएसपी साहब सुखनंदन राठौर जी थे, उनको बताया ये सारी घटना के बारे में कि सर वो शासकीय संपत्ति है बस जो है, और उसमें जो ड्राइवर है वो दारू पिया हुआ है, शराब पिया हुआ है, शराब के नशे में इसी तरीके की बात कर रहा है और लोगों को रौंदने की बात कर रहा है। तो ये इस तरीके की बात, अगर धरना स्थल, अगर लोकतंत्र है तो लोकतंत्र में स्वतंत्रता है अपनी मांगों, जायज़ मांगों को लेकर। और ये मांग तो हमारी मांग नहीं है, ये मांग अब कांग्रेस पार्टी के घोषणा पत्र में अगर शामिल हुआ है तो निश्चित तौर पे कांग्रेस पार्टी को पूरा करना था, और कमिटमेंट उन्होंने किया था कि 10 दिन में नियमित करेंगे, और वो कमिटमेंट अगर आज भी अधूरा है तो निश्चित तौर पे सारे कर्मचारी आक्रोश में हैं। सरकार से हम यही निवेदन करते हैं कि इस तरीके का जो प्रपंच हो रहा है, उस प्रपंच को छत्तीसगढ़िया लोगों को ना करें, क्योंकि छत्तीसगढ़ के जो लोग हैं वो भोले भाले हैं, आदिवासी बहुल क्षेत्र से आते हैं, महिलाएं हैं, आप देख सकते हैं हमारे सामने कितने महिलाएं हैं, बच्चे हैं। उसके बाद भी इस तरीके से जो आंदोलन को दबाने का कुछ